ओम नमः शिवाय। आज हम बात करेंगे ध्यान आयुर्वेद की एक अमूल्य निधि के बारे में, जिसको कि पंचकर्म कहते हैं। पंचकर्म का मतलब हुआ कि 5 प्रकार के शुद्धिकरण, जो कि हमारे शरीर को, मन को, आत्मा को विषाक्त मुक्त बनाते हैं और दिव्य स्वास्थ्य जो है हमें प्रदान करते हैं। और चरक संहिता में और सुश्रुत संहिता में यह बताया गया है कि यह जो चिकित्सा है, इसको वसंत या शरद ऋतु में करने से बहुत ही फल प्राप्त होता है। तो अब हम बात करते हैं कि पंचकर्म आखिरकार है क्या। ये जो 5 कर्म है ये क्या हैं। तो इन 5 कर्मों के जो नाम हैं वो हैं वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्त मोक्षण। तो चलो इसको थोड़ा समझते हैं कि ये आखिरकार है क्या। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं वमन के बारे में। वमन के बारे में हो गया, वमन का अर्थ हो गया शाब्दिक उल्टी करना। तो वमन करने से क्या होगा, आपके जो कफ दोष हैं उनमें शुद्धता आएगी। और दूसरा है विरेचन। विरेचन जो है वो आपके पित्त दोष का निवारण है। इसमें क्या होता है कि जुलाब लगाए जाते हैं और जुलाब द्वारा आंतों की शुद्धि कराई जाती है। और तीसरा है बस्ती क्रिया। ये वात दोष को संतुलित करती है। अब जो बस्ती क्रिया है वो मरीज के ऊपर या व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि उसको कैसी बस्ती दी जाए, उसका रोग क्या है, उनको देखकर उसकी बस्ती दी जाती है। तो ये काफ़ी तरीके की हो सकती है। तेलों की भी, औषधियों के तेलों की भी होती है, क्वाथ से भी होती है। और बस्ती जो है गुदा मार्ग से या मूत्र मार्ग, दोनों मार्ग से दी जाती है। और चौथा है नस्य। नस्य जो है वो आपके सिर को और आपकी इंद्रियों को शुद्ध करता है। इसमें क्या होता है कि नाक के अंदर काफ़ी तरीके के तेल डाले जाते हैं, रोगन डाले जाते हैं, औषधियाँ डाली जाती हैं। और ये तो फिर उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो व्यक्ति किस मकसद से या किस वजह से या कौन से रोग से की वजह से वो नशे कर रहा है। और 5वां है रक्त मोक्षण। इसमें क्या होता है, आपके रक्त की शुद्धि की जाती है। अब ये शुद्धि जो है काफ़ी तरीके से हो सकती है। इसमें जौंक जो होती है, जौंक का भी प्रयोग किया जाता है और शस्त्रों का भी प्रयोग किया जाता है। और इन सब का प्रयोग करके आपके अंदर जो अशुद्ध रक्त है उसको निकाला जाता है। तो पंचकर्म जो व्यक्ति करता है, ऐसे व्यक्ति को जो है काफ़ी सारे रोगों से मुक्ति मिलती है। किसी को बीपी की समस्या हो या शुगर की प्रॉब्लम हो या तनाव की समस्या हो, तो पंचकर्म तो इन्हें जड़ से ही नष्ट कर देता है। और इतना ही नहीं, आपकी जो धातुएं हैं उनको ये दोबारा से बना देता है, यानी पुनः निर्मित कर देता है। आपका ओजस बढ़ा देता है, जीवन शक्ति बढ़ा देता है। और इसका परिणाम क्या मिलता है, आपको दीर्घायु करता है, तेजस्विता जो है प्रदान करता है और आपको एक आत्मिक शांति प्रदान करता है। आपका शरीर एकदम हल्का हल्का महसूस करेगा। और अगर बात की जाए आयुर्वेद की, तो आयुर्वेद भी कहता है कि पंच कर्मेण शुद्धम शरीरम तत् योगम भवति। शुद्ध शरीर योग के योग्य बनता है और यह योग और ध्यान का आधार तैयार करता है, कुंडलिनी को जागृत करने में सहायता करता है। लेकिन आपको सावधानी भी बरतनी है कि जो इन क्रियाओं को करना नहीं जानता है, तो ऐसे साधक को, ऐसे व्यक्ति को किसी गुरु के मार्गदर्शन में ये क्रियाएं करनी चाहिए। और कोई गर्भ अवस्था है या गंभीर बीमारी से पीड़ित है तो उसको भी बचना चाहिए। गुरु मार्गदर्शन ही उसके लिए सबसे उत्तम रहेगा। और उचित आहार विहार अपनाएं और पंचकर्म अपनाकर हम प्रकृति के साथ में अपना तालमेल बिठाएं, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा जो है वो निवास करती है। ओम नमः शिवाय।